अस्सलाम वालेकुम पॉपुलैरिटी फॉर यू के प्यारे नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल खैर आफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे गुनाहों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन गुनाहों का इर्तिकाब हो जाए तो आपके निकाह का बंधन अज़हुद टूट जाता है और शोहर के लिए बीवी नामहरम हो जाती है। इसलिए इन गुनाहों से बचने के लिए हर किसी को इल्म होना बहुत ज़रूरी है और इन गुनाहों से अपने आप को दूर ही रखना चाहिए। तो ऐसे कौन से गुनाह हैं जिनसे निकाह टूट जाता है और मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है? अगर आप भी इन गुनाहों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नए आने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्यारे दोस्तों, कलमा पढ़ने के साथ ही हर मुसलमान इस्लामी अहकामात और इस्लामी शरीयत का पाबंद हो जाता है और इसके लिए लाजिम हो जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी को इस्लामी शरीयत के मुताबिक गुजारे। शरीयत में जिन कामों का करने का हुक्म दिया है उनको पाबंदी से करे और जिन कामों से मना किया गया है इन कामों से अपने आप से दूर रखे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए कुछ हदूद कायम कर रखी हैं और इन हदूद की पाबंदी का हुक्म दिया है। कुरानी तालीमात मुसलमान को ये बताती हैं कि इसने कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, किस रिश्ते के साथ क्या सलूक करना है। कुरान ने हर रिश्ते को अपने अपने हकूक मुख्तस कर दिए हैं और उनके हकूक भी बताए हैं जिनमें इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। अगर इन रिश्तों में ज़रा बराबर भी बेहतियाती की जाए तो मियाँ बीवी का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो जाता है, यानी निकाह टूट जाता है। तो प्यारे नाजरीन, इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो मजहब के हवाले से है। अगर मियाँ बीवी में से कोई एक फरीक भी नाउज़ बिल्लाह दीन इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर लें तो उनका निकाह टूट जाता है, उनके दरमियान मियाँ बीवी का रिश्ता ख़त्म हो जाता है। अगर उसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये हराम होगा। इसी तरह से रिश्तों के हवाले से आपको बताते चलें कि जब बेटा 7 साल का हो जाए तो वो माँ के साथ ना सोए और इसी तरह जब बेटी 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ कभी ना सोए। ये शरई हुक्म है, इसलिए इस पर पाबंदी बहुत ज़रूरी है। शरीयत ने ये अहकाम इसलिए नाज़िल किए हैं कि अगर इनकी पासदारी ना की जाए तो इनका नतीजा बड़ा ही खतरनाक होगा। इसी तरह बेटी जब 9 साल से ऊपर की हो जाए तो बाप को चाहिए कि बेटी से प्यार करने में भी एहतियात करे। अगर प्यार करना भी चाहे तो सिर्फ सर पर हाथ फेरे, इसके साथ बोसा लेना भी हो तो सर पर बोसा ले। इसके बाद जब एक औरत एक सास बनती है तो उस पर भी ये फ़र्ज़ है कि वो अपने जवान दामाद से पर्दा करे और वो जब अपने दामाद से मिले तो वो इस तरह का ही रवैया रखे जिस तरह एक नामहरम से रवैया होना चाहिए, ना कि इसके साथ गले लगे और ना ही इससे हाथ मिलाए और ना ही इसके साथ मुस्कुरा कर बातें करे जिससे इसके दिल में कुछ वहम व गुमान और अजीब व गरीब हल्फशार पैदा हों। दोस्तों, ये रिश्ते बड़े ही पाकीज़ा होते हैं और हया के साथ मोहब्बत के भी होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि हर रिश्ते को इस्लाम की हद में रहकर निभाया जाए। हमारे यहाँ पहले रिश्तों में बेतकल्फ़ी इख्तियार की जाती है और ऊपर से इस बेतकल्फ़ी को बुरा नहीं जाना जाता, जो बाद में इस हद तक चली जाती है कि फिर मौलवी और मुफ्ती हजरात के पीछे पीछे घूमते हैं कि ऐसी सूरत हाल हो गई है, अब क्या करें, कोई रास्ता निकालें। खुदारा अहकाम शरीयत को सीखें और इनके मुताबिक ज़िंदगी बसर करें ताकि हमारे घरों में कोई ऐसी नौबत ना आए। शरीयत ने इसमें यह काम सादर किए हैं कि 2 मुखालिफ जिन्स एक जगह इकट्ठे ना रहें, क्योंकि जब 2 मुखालिफ जिन्स एक जगह इकट्ठे होते हैं तो तीसरा शैतान होता है। शैतान फिर इनके दरमियान वसवसे डाल देता है कि क्योंकि इसका काम ही गुमराही की तरफ ले जाना है, लिहाजा शैतान के वसवसों से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम अपने आप को ऐसे हालात व वाक़यात से बचाएं जिनमें शैतान हम पर हावी हो सकता है। नाज़रीन, ये सब रिश्ते ऐसे हैं कि जिनमें बहुत ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत होती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी हिफाजत फरमाए और हमको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। हम उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम अपने घरों में शुरू से ही फासले रखें और किसी किस्म की शर्मिंदगी का सामना ना करना पड़े और ना ही किसी हराम काम के मुर्तकब हों।
اللہ پاک سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔